अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। वो बच्चे जो क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स के लिए परेशान है तो ये वीडियो स्पेशल आज उनके लिए। देखते हैं जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने हैं। वो क्या है, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, देखते हैं जी क्या है। चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा क्या है जी। चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हमारा अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट। एक कार्ट है जिसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई की है एट एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल है विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे 30 डिग्री का एंगल है और एक कार्ड के ऊपर हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है, कितनी फोर्स अप्लाई की है जी 200 न्यूटन। 200 न्यूटन हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। देखते हैं जी इसने कैसे सॉल्व होना है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्लास 9 क्लास 9th न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो मैंने हेडिंग्स बताई थी वो पहली हेडिंग क्या थी जी, गिवन डाटा। अगर हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो भी गई तो वो जो बोर्ड पेपर चेकर होगा वो आपको हेडिंग्स के हिसाब से आपके नंबर की डिवाइड करके आपको नंबर दे देगा। अच्छा जी, गिवन डाटा उसने हमें क्या दिया है, एक फोर्स लगा रहा है, वो कार्ड के ऊपर कितनी है जी 200 न्यूटन। 200 न्यूटन और कितने एंगल पे है, एंगल मतलब थीटा 30 डिग्री। 30 डिग्री फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड हमने क्या करना है, ये दूसरी हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है। हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड हमने करना है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और y कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। ये हमने फाइंड आउट करना है। हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो इसके अंदर यूज़ होता है चैप्टर के अंदर। हमने देख लेते हैं जी कि कोई ऐसा फार्मूला जिसके अंदर एंगल भी दिया हो और फोर्स भी दी हो तो, और x और y कंपोनेंट हमने फाइंड करना हो। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है जिसके अंदर x कंपोनेंट और y फोर्स भी अगर हो, थीटा भी हो, तो x कंपोनेंट के लिए हमने पढ़ा है fx। अगर x कंपोनेंट निकालना है फोर्स का तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है f इज टू कॉज थीटा, और y के लिए fy इज टू f साइन थीटा, f साइन थीटा। x कंपोनेंट के लिए cos थीटा और y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा। एंगल भी है थीटा हमारे पास और फोर्स भी है, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व हो जाएगा। देखते हैं जी, जो हमारी चौथी हेडिंग है वो क्या आएगी, कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेशन। तो देख लेते हैं जी, पहले हम x कंपोनेंट के लिए कर लेते हैं, x कंपोनेंट के लिए करते हैं। तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा। fx ऐसे ही आ जाएगा। f की वैल्यू क्या है जी, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 200 और cos एंगल की क्या वैल्यू है जी 30 डिग्री। तो fx 200 ऐसे ही आ जाएगा। और cos 30 देख लेते हैं जी, कैलकुलेटर पे क्या होता है हमारे पास, cos 30 की वैल्यू क्या होती है वो। चलिए fx 200 cos 30 और कैलकुलेटर पे देख लेते हैं जी cos 30 की क्या वैल्यू होती है। cos 30 होता है हमारे पास 0.866 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 0.8660 मल्टीप्लाई 200। तो ये हमारे पास आता है fx क्या आ गया हमारे पास 173.2 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है जी न्यूटन। ये हमारे पास fx आ गया। अब इसी तरह हम y कंपोनेंट कर लेंगे। y कंपोनेंट कैसे करेंगे जी,
एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई ऐसे ही आ जाएगा, एफ की वैल्यू 200 और साइन 30 हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे। साइन 30 हमारे पास होता है 0.5, 200 मल्टीप्लाई 0.5 तो एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 200 तो 100 हमारे पास 100 न्यूटन वाई एक्सिस आ जाएगा हमारे पास। ये जी हमारे फाइनल आंसर थे। एफ एक्स और एफ वाई, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पे इतनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस जो है एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में जो कार्ट है उसको पुश करने में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 वेट्स 4.3 न्यूमेरिकल है हमारा 4.3, उसकी डायग्राम मैंने बना ली है और जो उसमें वो देखते हैं क्या कहता है। 4.3 के अंदर वो कह रहा है 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट पोजिशंस। एक मीटर रूल के ऊपर हमने जो 2 वेट हैं वो लगा लिए हैं, पोजीशंस उसकी फिगर के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। एक वेट जो है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और एक वेट जो है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस मीटर रूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर पे है ये। और उसका जो बैलेंस है वो उसने बता दिया कि हमने बैलेंस कर दिया है इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, फाइंड द अननोन वेट। ये वेट उसने हमें बता दिया है 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन बता दिया। वैसे भी देखने में हमें पता चल रहा है कि ये वेट बड़ा है और ये वेट छोटा है, तो इसकी वैल्यू उसने हमें बता दिया। ये अननोन वेट है, ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एक तो इसकी वैल्यू कम आएगी क्योंकि ये वेट छोटा है, तो ये वेट बड़ा है, इसकी वैल्यू 4 न्यूटन है, तो इसकी 4 से कुछ ना कुछ कम ही आएगी। तो देख लेते हैं जी। अच्छा, ये वाला जो वेट है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज वेट लेंथ क्या दे दी है जी, क्लॉकवाइज लेंथ गिवन डाटा हमें क्या दिया, क्लॉकवाइज लेंथ L1 हम उसको कह लेते हैं। L1 क्या दिया जी 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। और क्लॉकवाइज वेट क्या दे दिया है हमें, क्लॉकवाइज वेट क्या दिया है जी 4, क्लॉकवाइज वेट W1 कह लेता हूं मैं, W1 क्या है जी 4 न्यूटन। और एंटी क्लॉकवाइज लेंथ हमारे पास क्या है जी L2 हमारे पास क्या है 40 सेंटीमीटर और इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.4 मीटर। और फाइंड आउट हमने क्या करना है, अननोन वेट। एंटी क्लॉकवाइज है, हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज वेट हमने फाइंड आउट करना है, एंटी क्लॉकवाइज वेट W2 हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का फार्मूला पढ़ा है चैप्टर के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स टॉपिक के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा है कि जिसके अंदर क्या फार्मूला है वो W1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2। L1 भी दे दिया है, W1 भी दे दिया है, L2 भी दे दिया है और W1 भी दे दिया है, L2 भी और L1 भी। हमने W2 फाइंड आउट कर लेना है, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसकी देखते हैं जी कैसे होना है। अच्छा, W2 इधर ही रहेगा, L2 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा W2 इज इक्वल टू W2 इधर ही और W1 मल्टीप्लाई L1 W1 मल्टीप्लाई L1 डिवाइडेड बाई L2। वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है हमारा। W1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 4 न्यूटन, 4 मल्टीप्लाई L1 की वैल्यू हमारे पास 0.3 और L2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4। तो इसको हम कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा इसको 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई 0.4 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा जी 3 न्यूटन। छोटा सा न्यूमेरिकल था जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला पेपर के लिहाज से। बोर्ड के पेपर में आपके इस बार चांसेस है इसके पेपर में आने के, तो ये न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल था, कोई मुश्किल नहीं है। L1 W1 और L2 दे दिया है, हमने सिर्फ W2 निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का हमने फार्मूला यूज किया और उसको कैलकुलेट करके हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी 4.4 न्यूमेरिकल है, फिगर मैंने उसकी ड्रॉ कर दी है। देखते हैं जी, पढ़ते हैं क्या है। अ सी सॉ इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन। उसने खुद ही बता दिया कि जो एक सी सॉ है वो बैलेंस्ड है 2 बच्चों के साथ, सिटिंग नियर आइदर एंड्स, जो उसके एंड्स पे बैठे हैं
चिल्ड ए, जो चिल्ड ए है उसका जो वेट है वो 30 kg है और वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। और अवे फ्रॉम पिवट वाइल द चिल्ड बी, और जो चिल्ड बी है, जो दूसरा बच्चा है, वो 40 किलो उसका वेट है और उसका डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो वो कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करो टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड्स, उसका जो मूवमेंट है दोनों साइडों पे वो आप कैलकुलेट करो। मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो हम देख लेते हैं सीसा का मूवमेंट। वो क्या और पूछ रहा है कि आप डिटरमिन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट करो कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो गिवन डाटा उसने हमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा उसने हमें दे दिया जी W1 क्लॉकवाइज, W1 वेट 1 हमें कितना दिया क्लॉकवाइज, W1 कितना है जी 30 kg और उसके डिस्टेंस कितना है L1, L1 कितना है जी 2 मीटर, 2 मीटर। और W2 है जी हमारा, इसका वेट है जी 40 kg और इसका L2 डिस्टेंस क्या है, बी वाले का चिल्ड्रन का डिस्टेंस क्या है 1.5 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है जी टोटल मूवमेंट हमने फाइंड आउट करना है। मूवमेंट फाइंड आउट करना है। हमें पता है मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है जी, मूवमेंट का फार्मूला होता है वेट मल्टीप्लाई उसकी लेंथ, उसका डिस्टेंस, वेट मल्टीप्लाई L1, W मल्टीप्लाई L। ये तो कंडीशंस है ए और बी की। वैसे मूवमेंट, अच्छा जी मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, मूवमेंट का फार्मूला होता है W मल्टीप्लाई L, वेट और उसकी लेंथ, उसका डिस्टेंस। हम फॉर चिल्ड ए के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर चिल्ड ए, जो चिल्ड ए है उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले मूवमेंट। तो मूवमेंट का क्या फार्मूला बनेगा W1 मल्टीप्लाई L1। W1 क्या है जी हमारे पास 30 kg, ये लिखा हुआ है हमने 30 मल्टीप्लाई और उसकी लेंथ कितनी है जी, कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर के। 30 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 60 न्यूटन। मूवमेंट का यूनिट भी क्या होता है जी, मूवमेंट का यूनिट भी न्यूटन में ही होता है। ये हमारा 60 न्यूटन आ गया फॉर चिल्ड ए के लिए। और फॉर चिल्ड बी के लिए देख लेते हैं जी। फॉर चिल्ड बी के लिए हमारे पास क्या आता है, यही फॉर्मूला लगेगा। मूवमेंट इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2। W2 हमारे पास क्या है 40 kg और L2 क्या है 1.5 kg। L2 हमारे पास क्या है जी, L2 हमारे पास है 1.5 kg। तो ये 40 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये क्या बनेगा मूवमेंट ये हमारे पास क्या बनेगा जी, मूवमेंट हमारे 40 मल्टीप्लाई 1.5 कैलकुलेटर पे जब हम करेंगे तो ये आएगा, ये भी हमारा क्या आ जाएगा जी 60 न्यूटन। इससे हमें पता चल गया जो चिल्ड ए है और चिल्ड बी है उनका डिस्टेंस कम ज़्यादा है, लेकिन जिसका डिस्टेंस कम है उसका वेट ज़्यादा है और जिसका वेट कम है उसका सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चल गया कि डिस्टेंस बेशक कम हो, वेट ज़्यादा हो, और वेट बेशक कम हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो जो हमारा सी सॉ है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी जी, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको भी अच्छी तरह देख ले। डायग्राम बना के मैंने आपको जो है ना पूरा समझा दिया है। तो ये आसान न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है इनके अंदर। आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह देखना है शुरू से लेके आखिर तक। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो की समझ नहीं लगेगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है जी 4.7। 4.5 और 4.6 कटआउट हो गए हैं। 4.5 और 4.6 जो है हमारा न्यूमेरिकल कटआउट हो गया। 4.7 क्या है जी, वो कह रहा है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप। ये एक रस्सी है और उसके साथ उसने 5 न्यूटन की एक बॉल है जिसका वेट कितना है 5 न्यूटन, वो उसने इसको इससे लटकाई हुई है। तो हॉरिजेंटली एक फोर्स लगी है, वो कह रहा है राइट बाय हॉरिजेंटल, इसके राइट साइड से जो है एक हॉरिजेंटली फोर्स लग रही है, राइट साइड से एक हॉरिजेंटली फोर्स लग रही है। और रॉप्स मेकन, जब हमने इसको इधर से फोर्स लगाई है तो इसने यहाँ पे रस्सी ने एंगल इसके साथ क्या बनाया जी 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना है सीलिंग के साथ। ये सीलिंग के साथ हमने अटैच की हुई थी ऐसे वर्टिकल, तो हमने हॉरिजेंटली एक फोर्स लगाई है तो ये बॉल मूव करके आगे गया, तो यहाँ पे एंगल क्या बन गया जी 60 डिग्री।
और डिटरमिन हमने इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड फोर्स की कितनी थी, और टेंशन जो इस रस्सी पे टेंशन आ रही है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो हम देखते हैं जी क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। उसने हमें क्या क्या दिया जी, बॉल वेट दे दिया, बॉल वेट ये कितना था जी हमारे पास 5 न्यूटन, बॉल वेट कितना था 5 न्यूटन, और एंगल कितना था जी हमारे पास फ्रॉम सीलिंग, एंगल फ्रॉम सीलिंग से हमारे पास थीटा कितना था जी 60 डिग्री। ये दो गिवन डाटा हमें दे दिए, उसने दो टर्म्स हमें दे दी हैं और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने उसकी एक तो फोर्स फाइंड आउट करनी है और दूसरी टेंशन ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। फोर्स और टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम जी टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। टेंशन का हमें पता है क्या फार्मूला है। अच्छा जी टेंशन कैसे है जी, वर्टिकली है, तो हमें पता है वर्टिकली वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे हमें पता है टेंशन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू टी साइन थीटा। और फोर्स के लिए हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। ये जी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थी, रॉप जो थी हमारी वर्टिकल थी, इस पे टेंशन का फार्मूला, इस पे क्या फार्मूला लगेगा टेंशन फाइंड करने के लिए, W इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और फोर्स हॉरिजॉन्टली लगा रहे थे एक्स एक्सिस पे, तो उसके लिए टी कॉस। एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉस होता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास साइन आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले हम टेंशन निकाल लेते हैं, टेंशन निकलेगी तो वो यहाँ पे हम फोर्स उससे हमारे पास फाइंड आउट होगी, तो इसलिए सबसे पहले हम टेंशन निकालते हैं। टेंशन का क्या फार्मूला है जी, W इज इक्वल टू टी साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा जी, टी इधर रहेगा, तो टी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 न्यूटन और डिवाइडेड बाय साइन 60, तो 5 डिवाइडेड साइन 60 हमारे पास बनेगा जी 5 पॉइंट, कैलकुलेटर पे हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा 5.77 न्यूटन। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये 5.8 बनेगा, 5.8 न्यूटन। तो ये हमारी टेंशन आ गई जी, जो इस रस्सी के ऊपर टेंशन लगेगी वो कितनी है जी 5.8 न्यूटन। और फोर्स कितनी लगेगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, तो F ऐसे ही आ जाएगा। T की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5.8 मल्टीप्लाई कॉस 60, तो कॉस 60 इसको हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हमारे पास देख लेते हैं जी क्या आता है, ये हमारे पास कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जी क्या आता है। कैलकुलेटर पे करके हमारे पास ये आता है कॉस 60 मल्टीप्लाई 5.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.9 न्यूटन हमारे पास इसकी फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगी। ये टेंशन आ गई है जी और ये फोर्स आ गई है, इस पे जो टेंशन लगेगी वो 5.8 न्यूटन लगेगी और जो फोर्स है वो हमारे पास 2.9 न्यूटन की हमने जो फोर्स लगाई थी, जिसकी वजह से इसने एंगल कितना बनाया था जी 60 डिग्री का। ये हमारा जी जो 4.7 न्यूमेरिकल था उसको हमने सॉल्व किया है, उम्मीद है समझ लग गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी हमारा क्या है। 4.8 न्यूमेरिकल क्या है जी, उसके अंदर उसने हमें एक साइन बोर्ड दे दिया है और उसको स्टील वायर्स के साथ उसने अटैच किया हुआ है। एक बोर्ड है साइन बोर्ड, उसने स्टील वायर्स ने उनको उठाया हुआ है, दोनों साइडों से उसको उठाया हुआ है। तो जो उन पे स्टील वायर्स पे टेंशन है वो T1 और T2 है और जो उनका सेंटर से डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और जो साइन बोर्ड का वेट है वो कितना है जी 200 न्यूटन। हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन ऑफ 2 स्टील वायर्स T1 एंड T2 इफ द वेट ऑफ बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जो ये स्टील वायर्स की स्ट्रिंग्स हैं इनके ऊपर क्या टेंशन आएगी, इनमें क्या टेंशन आएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जी, वेट ऑफ बोर्ड W ये हमें कितना दे दिया जी 200 न्यूटन और 200 न्यूटन है और L1 और L2 दे दिया है, L1 भी 2 मीटर है और L2 भी 2 मीटर है। अच्छा जी हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग T1 और T2, फर्स्ट स्ट्रिंग पे और सेकंड स्ट्रिंग पे हमने टेंशन फाइंड करनी है। अच्छा जी जैसा कि हम जानते हैं अगर T1 प्लस T2, T1 स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग जो 2 है
उसके उसमें से हम इन दोनों को प्लस करके इसके माइनस कर दें इसके साइन बोर्ड की जो वेट है उसमें से, तो वो हमारा क्या आएगा T1 प्लस T2 माइनस उसका जो साइन बोर्ड का वेट है, तो ये 0 के इक्वल आएगा। हमें पता है ना टेंशन होगी ना वेट होगा, जो दोनों टेंशन है उन दोनों ने इकट्ठा उठाया होगा तो वेट भी उसके अंदर से माइनस कर देंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें से कैलकुलेट करते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स क्या आएगी। तो T1 जब T1 और T2 हम कहते हैं जी T के इक्वल ही है, T1 और जो T2 है वो दोनों बराबर है T के, वो दोनों किसके बराबर है T के। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ T प्लस T माइनस W इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा 2T, ये बन जाएगा T जमा T 2T माइनस इसका जो वेट है इज इक्वल टू 0। तो वेट इस साइड पे माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वेट हमारे पास कितना था जी 200 न्यूटन हमारे पास वेट था। 200 डिवाइडेड बाय 2 1 जार, तो ये हमारे पास जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग आएगी वो कितनी आएगी जी 100 न्यूटन। जो टेंशन हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग पे आएगी वही सेकंड स्ट्रिंग पे आएगी। तो T1 इज इक्वल टू हमने T2 कहा था, जो टेंशन आएगी वो दोनों पे इक्वल आएगी T2। तो फर्स्ट स्ट्रिंग की टेंशन भी हमारे पास T1 भी 100 है 100 न्यूटन, और T2 भी हमारे पास क्या है जी T2 भी हमारे पास क्या है 100 न्यूटन। ये जी इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको पूरे चैप्टर के जो हमने न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट किए हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तो आपको समझ लग गई होगी। अगर आप क्लास 9th के नए सेशन के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रीन वर्ल्ड साइंस एकेडमी तमाम न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस के अलावा जो फुल न्यूमेरिकल है उनकी अलग से वीडियोस बना के अपलोड की जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा जी, ये हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल थे। जिन बच्चों को समझ नहीं लगी होगी वो कमेंट कर दे ताकि उनके लिए आसान तरीके से या शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए हम न्यूमेरिकल की एक नई वीडियो अपलोड कर दें, ताकि उनके लिए भी जो है शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से हम वीडियोस अपलोड कर दें और कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो उनको करवाए जाएं ताकि वो भी बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है समझ लग गई होगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।